ज्ञान हम टॉपिक पे बात करते हैं। ज्ञान टॉपिक पे बात हम ये करेंगे कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, सब व्यक्तियों के अंदर ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। हमारे अंदर बहुत ज्ञान भरा होता है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं या हम ढूंढना चाहते ही नहीं हैं। तो ज्ञान ज़रूरी नहीं है कि आप साधु के पास जाओगे, महात्मा के पास जाओगे, किसी प्रवचन देने वाले के पास जाओगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं है। ज्ञान तो एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप भी आ जाता है। हर इंसान के अंदर एक ज्ञान कूट कूट कर भरा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप ज्ञान लेने मत जाओ, ज्ञान लेने जाओ, लेकिन आप ज्ञान लेकर उसको यूज भी करो। लेकिन ये नहीं है कि आपने सुन लिया, प्रवचन सुन लिए और घर पे आने के बाद आप फिर वहीं के वहीं, उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे ज्ञान लो या आप इससे ज्ञान लो। ज्ञान तो आपके अंदर भरा हुआ है, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी के बाद बुढ़ापे तक, और मिडल अवस्था में भी ज्ञान अलग अलग तरह से रूप बदलता रहता है। आज आपके पास ज्ञान कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। एक ही स्टेप पर आदमी नहीं चल सकता। जिंदगी में बदलते रहते हैं, सारी तरह के प्रोसीजर होते हैं। आदमी आज बचपन में है, कल जवानी में है, कल को शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो वैसे ही ज़िंदगी बदलती रहती है, तो ज्ञान भी बदलता रहता है। ज्ञान से बढ़कर विज्ञान है, विज्ञान से बढ़कर ज्ञान है। तो ज्ञान के साथ साथ विज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत लंबी स्टोरी चली जाती है, हम जितना मर्जी गहराई में चले जाएं, ना तो ज्ञान की स्टोरी ख़त्म होगी ना विज्ञान की। लेकिन इंसान को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर काम करना पड़ता है। ज़्यादातर आदमी चाहते हैं कि मैं कोई आराम का काम करूं, थोड़ा पैसा ज़्यादा आए। ये इसी से जुड़ा हुआ है। ये भी एक ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान है, आप कोई काम करते हो, आप उसका ज्ञान है, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा कमाई करते हो, तो आपको उसी ज्ञान का फ़ायदा होता है। अगर अब एक मिस्त्री है, एक मज़दूर है, मज़दूर को 500 मिलेंगे तो मिस्त्री को 700-800 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो एक होती है बुद्धि, ज्ञान, वो भी एक ज्ञान होता है। जिस ज्ञान से पैसा कमाता है आदमी, वो ज्ञान सबसे बड़ा होता है। ये आप दिमाग से सोचिए कि आप काम छोड़कर ज्ञान लेने जाओगे तो वो ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप अपना ज्ञान अपने आप पर यूज करो, उससे पैसा कमाओ या अपना घर बार चलाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान तो आप कभी भी रात को सोते हुए या खाली टाइम में भी ले सकते हो। आपका दिल करता है तो आप कभी कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कभी कहीं पर जाकर साधु महात्मा से ज्ञान ले सकते हो, और लेना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारा ज्ञान आपके पास ही है। हाँ, जो ज़रूरी ज्ञान है वो आपके पास है। बाकी जितना मर्जी स्टोर कर लो, ज्ञान बढ़ता जाएगा तो आपका ज़िंदगी में तजुर्बा बढ़ता जाएगा। तो आप खुद भी किसी को ज्ञान देना शुरू कर दोगे तो उस ज्ञान का फ़ायदा होता है। ज्ञान फ़ायदे के लिए बनाया गया है, नुकसान के लिए नहीं। मैं आपसे फिर अगली वीडियो में बात करता हूँ। आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद वीडियो देखने का। बहुत